हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम सैयद वंश को देखेंगे। सैयद वंश जो है कब से कब तक था? तो 1414 से लेके 1450 तक। इसके संस्थापक खिज्र खां थे और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। सैयद वंश का कुल शासन जो है 37 वर्ष चला। खिज्र खां जिसका समय 1414 से लेके 1421 था। इसकी उपाधि रैयत-ए-आला। तैमूर से ये उपाधि तैमूर ने ये उपाधि क्या करी थी, दी थी। इनकी जो पुस्तक है दराज-ए-जज्बात। वस्तुतः यह उसकी वसीयत है। दराज-ए-जज्बात। बुखारा के शेख जलाउद्दीन ने खिज्र खां को सैयद कहकर पुकारा था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और शेख जलाउद्दीन ने खिज्र खां को पैगंबर मोहम्मद का वंशज घोषित किया था। वह तैमूर के चौथे पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख को भारत में निरंतर राजस्व क्या करता था, भेजता था। क्योंकि खिज्र खां स्वयं उसके अधीन मानता था, इसलिए उसने अपने खुतबे में शाहरुख का नाम भी रखा था। खिज्र खां ने सिक्कों पर सदा तुगलक शासकों के नाम को अंकित किया और उसने जो है एकताओं को शिकों में विभाजित किया, परंतु फिर भी खिज्र खां एवं उसके सरदारों को राजस्व प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष सैनिक अभियान जो है करना पड़ता था। उसने मलिक उस शर्क उर्फ मलिक तोफा को वजीर का पद और ताजुल मुल्क की उपाधि दी। कुल मिलाकर उसके काल में शांति बनी रही। फरिश्ता के अनुसार प्रजा उसके शासन के अंतर्गत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्येक युवा, वृद्ध, दास एवं स्वतंत्र नागरिक ने काले वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था। इसके बाद मातमी वस्त्रों को उतारकर उसके पुत्र मुबारक शाह को सिंहासन पर बैठाया गया था। ये फरिश्ता के अनुसार है। तो अब अगला शासक जो है मुबारक शाह आ जाएगा 1421 से लेके 1434 ईस्वी तक। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। उसने अपने नाम के सिक्के चलवा एवं खुतवा पढ़वाया। कुल मिलाकर उसने इस सांकेतिक विदेशी स्वामित्व की अवधारणा को स्वीकार कर दिया, जिसका प्रवर्तक उसका पिता खिज्र खां था। उसने सिक्कों पर से तुगलों के नाम हटा दिए और स्वयं को नायबे अमीरुल मोमिनीन क्या किया, घोषित किया। खिज्र खां ने अपनी मृत्यु शैया पर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मलिक सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था। उसने पहले सरूप नाम का हिंदू था, फिर मुसलमान बना। राज्यारोहण के तुरंत पश्चात मुबारक शाह को जसरथ, खोखर और तुगान रईस के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम में खोखर नेता जसरथ ने सैयद वंश को नष्ट करने का प्रयत्न किया। मुबारक ने जसरथ को दबाने हेतु अफगान सरदार बहलोल को नियुक्त किया, परंतु वह दशरथ के साथ हो लिया। हालांकि दोनों अपने उद्देश्यों में सफल ना हो पाए। जसरथ ने अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया तथा लाहौर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जून 1420 में उसने कश्मीर के गृह युद्ध में भी भाग लेते हुए सुल्तान जैनुल आबदीन का क्या किया था, समर्थन व सहयोग भी किया था। आगे है, तत्पश्चात उचित अवसर पाकर उसने दिल्ली पर अधिकार करने हेतु जैनुल आबदीन के सहयोग से सियालकोट से कूच किया और लुधियाना से रोपड़ तक जो है संपूर्ण क्षेत्र को उजाड़ डाला। आगे देखते हैं मेवाड़ में विद्रोह। तो जसरा व इंदुरा दुर्ग मेवातियों की शरण स्थली थी। पूर्व में बहादुर नाहर ने इस क्षेत्र में विद्रोह किया था। 1425 ईस्वी में उसके पौत्रों जल्लू और कुद्दू ने विद्रोह कर इंदुर दुर्ग में आश्रय लिया। मुबारक शाह ने मेवातियों के विरुद्ध कूच किया और इंदुर दुर्ग में शरण ली।
मेवाती अपने शत्रुतापूर्ण रवैये पर अड़े रहे तथा उन्होंने शर्की शासकों इब्राहिम शाह का पक्ष भी लिया और अगस्त 1428 में मुबारक शाह ने कठोर कार्यवाही करते हुए मलिक कुद्दू मेवाती को शर्की शासक से दूतों व उपहारों के आदान-प्रदान के अभियोग में प्राणदंड दे दिए। मेवातियों ने के नए नेता जलाल खां मेवाती ने स्थिति की गंभीरता का अनुभव कर बकाया राजस्व, उपहार और खराज यानी माल, महसूल और खिदमती का भुगतान किया, लेकिन 1432 में जलाल खां मेवाती ने भी उपद्रव के लिए मुँह उठाया। फरवरी 1434 में मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने धोखे से उसकी हत्या कर दी, जब सुल्तान मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण कर रहा था। मुबारक शाह सैयद सुल्तानों में सबसे योग्य था। उसने तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सर अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया। उसने यमुना नदी के तट पर 1434 में मुबारका नगर जो है बसाया था। यहिया बिन सरहिंदी के अनुसार मुबारक शाह ने 17 वर्ष 3 माह 16 दिन तक शासन किया। वहीं फरिश्ता कहते हैं कि वो एक सभ्य राजकुमारों में से था और उसमें अनेक प्रशंसनीय जो है गुण थे। आगे देखते हैं इसके पश्चात मोहम्मद शाह 1434 से लेके 1443 तक सुल्तान बने और उसने जो है बहलोल लोदी के को पुत्र कहा और खाने खाना या खाने जहाँ की उपाधि दी। सैयद सुल्तान अपनी राजधानी की शत्रुता से रक्षा के लिए बहलोल पर क्या थे निर्भर थे। इसके पश्चात अलाउद्दीन आलम शाह सुल्तान बना 1443 से लेके 1450 तक सुल्तान बना जो अंतिम सैयद शासक था उसका अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया था अतः हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए क्या कर दिया आमंत्रित कर लिया। अलाउद्दीन दिल्ली में अपने कमजोर स्थिति देखकर बदायूं चला गया और मुल्तान के शासक बहलोल को दिल्ली सल्तनत सौंप दिया। अलाउद्दीन ने अपनी मृत्यु 1476 तक बदायूं पर ही शासन किया। इसके पश्चात जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने बदायूं को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। अलाउद्दीन का मकबरा बदायूं के मीरन सराय मोहल्ले में स्थित है। तो ये थी सैयद वंश की कहानी। अब जो लोदी वंश है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।